यह तय हुआ कि कलकत्ता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था, किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है। शी वॉज मर्डर्ड। विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे, पैसा ले लो चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार को तगड़ी फटकार लगी। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल के सामने सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने इसके साथ एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं इस मामले पर पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य के चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। उनका कहना है कि इस मामले को डील करने में ममता सरकार की पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, कलकत्ता पुलिस शुरू से ही जैसे ये काम कर रहा था, इसमें यह तय हुआ कि कलकत्ता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था, किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है। शी वॉज मर्डर्ड। लेकिन जो कदम तुरंत उठाना चाहिए था अथॉरिटी की तरफ से, ये हुआ नहीं। पहले से ऐसे हुआ कि वो चाहते थे कि छुपाने के लिए। सुबह घर में फ़ोन किया, आपका बच्चा तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ बताइए, आधा घंटा में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बताते कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई, तुम तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है तो तुम क्या जरूरत था सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए। इससे ये तय होता है कि शुरू से ही पुलिस का ये मतलब था किसी ना किसी प्रकार से ये सरकार को जरा रक्षा देना। इसीलिए जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हॉस्पिटल इंटर्न, स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सब बिल्कुल विक्षुब्ध हो गए एंड दे वेंट ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग। And that's the issue now. Now it has taken all India color. वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने पीड़िता के परिवार वालों की ओर से मुआवजे को ठुकराने को सही मानते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मानो पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की गई और ये पीड़ित परिवार की तौहीन है। देखिए, कॉम्पेंसेशन देने के भी सही तरीका है, सारी टाइम है। कॉम्पेंसेशन देना होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब ये होता है कि ये कत्ल हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है। लेकिन चीफ मिनिस्टर, पहले ये चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे, पैसा ले लो चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया, गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। पीड़िता के वकील ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही ये सवाल भी उठाया कि आखिर उन पर कार्रवाई होने के बजाय उनका खत क्यों बढ़ाया गया। ये बात तो हर आदमी पूछ रहे हैं। कलकत्ता का चीफ जस्टिस वो भी पूछ रही, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उनका खिलाफ अस्पताल नहीं चल सकते। जो सुबह सुबह इंटरव्यू देके बताया कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन शाम को उनका अपॉइंटमेंट आ गया कि नेशनल अनदर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। क्यों भाई, इससे चीफ मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है, ये सरकार का क्या ताल्लुक है। फिर उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था उनको ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर भी जब हर आदमी इसका
खिलाफ लड़ रहे हैं तब ये फिर विड्रॉ किया। क्या है इस सरकार का क्या प्रशासन चल रहा है और ये सर्कस चल रहा है। बंगाल में प्रशासन है नहीं, बिल्कुल प्रशासन है नहीं, ये सर्कस चल रहा है, ऐसे चलता है। बता दें कि कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर कांड की सीबीआई जांच चल रही है। क्या पीड़िता का परिवार सीबीआई जांच से संतुष्ट है? इस पर विकास रंजन भट्टाचार्य ने क्या कहा, सुनिए। 5 दिन हो चुके हैं सीबीआई की इंक्वायरी से, आप लोग क्या सेटिस्फाइड है अब तक? देखिए सीबीआई जब रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे तब भी हम पता चलेगा सीबीआई क्या क्या कदम उठाया, किस ढंग से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अभी तो कुछ बताना ये गलत होगा, मेरे तरफ से तो बिल्कुल गलत होगा, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ स्पेसिफिक कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। इस वारदात को लेकर देश भर में डॉक्टर सड़कों पर आ गए। आरोपी संजय रॉय पुलिस की गिरफ्त में है और लोग उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। देखिए आज डॉक्टर्स के लिए एक राहत भरा दिन है, इसलिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि उन्होंने एक मॉनिटरिंग कैसे की जानी चाहिए वो आज दिखाया कि वो मॉनिटर कैसे करना है ऐसे मामले में जो बहुत ही घिनौने अपराध हैं। तो इसको घिनौने अपराध के तौर पे लेकर के उन्होंने एक सीरियसली इसको टेकअप किया और ये कहा कि अब ऐसे मामले को इन्होंने खुद देखिए, स्पेशली ऑटोप्सी से लेकर के पीएम रिपोर्ट से लेकर के हर चीज अपने तरीके जैसे होता है कि आप कह सकते हैं कि एक ट्रायल जैसे किया जाता है उस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया और ये एक प्रूफ किया, एक मिसाल भी कायम कर कहने की बात कह सकते हैं आप कि कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंडक्ट था। कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट क्या था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थी कोर्ट। और कोर्ट ने ये पाया कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट ठीक नहीं था। कोर्ट ने यह पाया कि स्टेट ऑफ बंगाल का कंडक्ट ठीक नहीं था। उसको मद्देनजर देखते हुए कोर्ट ने यह कह दिया कि सीआईएसएफ को एक डिप्यूट कर दिया, कह दिया कि आज से जो भी प्रोटेक्शन होगा वो उस कॉलेज का, उस मेडिकल कॉलेज का, हॉस्पिटल का और वहाँ के डॉक्टर्स का, इंटर्न्स का, नर्सेस का, वो सीआईएसएफ करेगी। देखिए आप ये समझिए कि अभी ये मुद्दा केवल कोलकाता रेप केस का नहीं रह गया है, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद ये पैन इंडिया लेवल का मुद्दा बन गया है और ये सभी डॉक्टर्स के हित की बात है। जो डॉक्टर्स कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनको डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, तो ये मुद्दा अब उस लेवल तक पहुंच गया है कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का ये एक रास्ता बन गया है जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के जरिए रहा। अभी जो कमेटी, जो स्पेशल नेशनल टास्क फोर्स जो गठित की है, जो 14 मेंबर कमेटी है, 9 उसमें मेंबर्स रखे गए हैं, 5 उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रखे गए हैं, ये कमेटी अब रिकमेंड करेगी। कमेटी के रिकमेंडेशन अब जिम्मेदारी जो है वो कमेटी पर आ चुकी है, क्योंकि कमेटी क्या रिकमेंड करेगी। कमेटी अगर रिकमेंड करती है कि हमें डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए और बशर्ते वो अगर एक्ट नहीं आता लेकिन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस या डायरेक्शंस निकाल देती है कि ये चीजें मैंडेटरी हैं जो सभी आपके वो हेल्थ मिनिस्ट्री को दे कि आप ये वाली चीजें कंप्लाइंस कराएं, तो निश्चित ही बहुत ही ऐतिहासिक आज का मैं समझता हूं कि ये सुनवाई रही है।